भोजपुरी सिनेमा को बढ़ाने के लिए एक अवार्ड शो निकाले, क्या था वो? हमने मिलकर कहा था कि हम टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, उसी तरह हम कल्चर को प्रमोट करते हैं, सिनेमा को भी प्रमोट करते हैं। सूचना प्रसारण का काम भी है, तो आप इसको करिए। उसको हमने करवाया और बहुत शानदार तरीके से हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। बिहार में आपने भोजपुरी सिनेमा को बढ़ाने के लिए एक अवार्ड शो निकाले थे ताकि भोजपुरी सिनेमा को सम्मानित किया जाए। आपके पहले भी, आपके बाद भी कभी किसी को ने सम्मान ना दिया और अभी भी लोग भूल चुके हैं। क्या था वो? दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या है ईस्टर्न यूपी के, और अपनी भाषा है, अपने संगीत है, अपनी एक कला है। मनोज तिवारी बड़े बढ़िया बड़े बड़े कलाकार हैं, रवि किशन बड़े कलाकार हैं वहाँ से, निरहुआ जी भी सांसद आपकी पार्टी से हैं। इन सब ने मिलकर कहा था कि हम टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, उसी तरह हम कल्चर को प्रमोट करते हैं, सिनेमा को भी प्रमोट करते हैं। सूचना प्रसारण का काम भी है, तो आप इसको करिए। तो उसको हमने करवाया और बहुत शानदार तरीके से हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। मुझे लोगों को याद है, लोगों ने हमसे कहा ये सवाल की कि आपके समय हुआ तो उसका बंद हो गया। मेरे समय वाली बात नहीं है, वो तो उन्होंने सुझाव दिया और वो सुझाव सरकार ने माना। वो कल मैं था, आज कोई और होगा। ये तो एक ऐसा है, जब भी कोई पॉजिटिव कोई सजेशन आता है तो हुआ। और उस समय जो कलाकार वहाँ पर आए, बहुत बढ़िया माहौल बना। अरुण जेटली जी उस समय मंत्री होते थे, उन्होंने कहा तुरंत इसको करवाओ, और बहुत बढ़िया हुआ। मुझे यकीन है आगे भी भोजपुरी सिनेमा का इस तरह के कार्यक्रम होंगे। तो कोई मित्र तो बने आपके, पवन सिंह खेसारी, मनोज तिवारी जी? मेरे को तो इनकी भाषा में आनंद आता है। जब कभी अपने मूड में ये सब बोलते हैं और कोई संगीत सुनाते हैं तो अच्छा लगता है। मनोज तिवारी कलाकार बहुत ज़बरदस्त है, वो तो खड़े खड़े गाना बना देते हैं। उनकी कला का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, लास्ट सेगमेंट है सर। मैं आपको कुछ नाम दूंगा, आपको उनके बारे में एक वर्ड या एक लाइन में जो कुछ कहना होगा। कुछ नेताओं का नाम लूंगा मैं, जो आपकी अंतरात्मा में आए। शुरुआत करते हैं। अशोक गहलोत। बहुत समझदार। सचिन पायलट। बड़े ग्रेसफुल हैं। ग्रेसफुल को क्या कहेंगे कि बहुत अपने आप को बहुत सही अंदाज से काम करते हैं। आई रियली लाइक हिम एज अ पॉलिटिशियन। अच्छे राजनीति। नॉर्मली आई डोंट सी ऑन कैमरा, बट मुझे लगता है पॉलिटिशियंस को अपनी मर्यादाएं पता होनी चाहिए। मुझे लगता है कई बार उन्हें पता है। मर्यादा शब्द है, वो बहुत मर्यादा में रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छा उदाहरण है वो एक पॉलिटिशियन के। बट ऐसे लोग पॉलिटिक्स में लंबा चलते हैं? कई बार लोग कहते हैं कि ऐसे लोग पसंद नहीं आते, ना सत्ता, ना विपक्ष को, ना अपनों को। मुझे लगता है कि ये जो मसाला और इस तरह की बात करके जो अपने आप को बहुत जिसकी लाइक्स बढ़ा देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मुझे लगता है वो तो नुकसान करेंगे प्रदेश का या देश का। जो संयम नहीं रख सकते, जो अपने आप के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते, जो जिस तरह की भाषा घर में नहीं बोली जाए वो आप पब्लिकली अगर बोल रहे हो, तो क्या ऐसों को जिम्मेदारी देनी चाहिए जनता को? चलिए, ऐसा एक मसालेदार सवाल पूछता हूं मैं। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। सचिन पायलट पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे या राज्यवर्धन सिंह राठौड़? राजस्थान का पहले मुख्यमंत्री कौन बनेगा इन दोनों में से? उनका तो खैर मैं क्या कहूँ, लेकिन मेरा तो बड़ा सिंपल है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो जिम्मेदारी मेरे को ऊपर से मिली है, भगवान से मिली है, और वही है मेरा जीवन। उसके अंदर मैं 100% रहूँगा, उसके अंदर कोताही नहीं रहेगी। बस वही है, यही मेरे जीवन का। मेरा सवाल बहुत सिंपल है सर। पहले राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सचिन पायलट या राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब? सचिन का तो मैं अब कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी का क्या कहूँ अब मैं। हाँ? तो आप बनेंगे पहले? नहीं, उनका तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा तो सिंपल है। ठीक है। नरेंद्र मोदी। विजनरी लीडर। धन्य कि ऐसे समय में भारत में एक ऐसा नेतृत्व है, यही कह सकता हूँ। सोनिया गांधी। आपने एक बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया था सोनिया गांधी राहुल गांधी पे जी। आप बीजिंग ओलंपिक में थे 2008, और वहां जाकर चाइनीज डेलीगेशन से उन्होंने मुलाकात की थी। उस समय नहीं पता था मुझे, लेकिन राजनीति में रहते हुए अब पता चला कि वो आए किस लिए थे वहां पे। उस समय तो ये लगा कि ओलंपिक टीम से मिलने आए, लेकिन आप सोचिए
कोई कुछ प्रूफ था आपके पास, क्योंकि आपने पार्लियामेंट में कहा था। हाँ, ये तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन। नहीं नहीं, ये कि देश, आपने कहा था देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, ये हाँ, बहुत बड़ा वर्ड था। हाँ, मैंने ये तो कहा। देशद्रोह जैसा कोई आपको पता था कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने देशद्रोह किया, जो आपने पार्लियामेंट में कह दिया? एक पॉलिटिकल पार्टी, देश की पॉलिटिकल पार्टी, अगर चाइना जैसे देश में जहां मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, जहां एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, उनके साथ एक सीक्रेट समझौता कर लेती है, तो ये समझौता, और वो पॉलिटिकल पार्टी नेतृत्व में आएगी तो रक्षा मंत्री बनेगी, प्रधानमंत्री बनेगी, और उनका सीक्रेट समझौता हुआ है, क्या नहीं लगता आपको? नहीं लगता आप और हमें, पूरे देश को पता होना चाहिए सीक्रेट समझौता क्या है?